इमरान खान का एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें वो अमेरिकी सांसद से अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे हैं। इसी पाकिस्तान के पीएम और विदेश मंत्री दुनिया भर में घूम घूम कर डॉलर की भीख मांगते फिर रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है जो कुछ मांगता नहीं बल्कि दुनिया हमसे मांगती है। अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदुस्तान के पीएम का ऑटोग्राफ मांगते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम मोदी का साथ मांगते हैं और आज तो पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने मोदी के पैर छूकर हिंदुस्तानी अंदाज में आशीर्वाद भी मांग लिया। मांगने और देने का यही फर्क आज पाकिस्तानी आवाम के सामने बहुत बड़े सवाल की शक्ल में खड़ा है। पापुआ न्यू गिनी के पीएम को मोदी का आशीर्वाद चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति को मोदी का ऑटोग्राफ चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई पीएम को मोदी का साथ चाहिए। दुनिया में भारत के चढ़ते सूरज और मोदी की बढ़ती चमक से अंधेरे पड़े पाकिस्तान की आंखें चौंधियाई जा रही हैं, क्योंकि दुनिया को पाकिस्तान से कर्ज और आतंक का हिसाब चाहिए। को बावर करा दिया गया है कि इस वक्त इंडिया की सपोर्ट के बगैर आप जीरो हो, लेकिन हमारा सन पता नहीं, हमारे टनल के अंदर रोशनी नहीं मौजूद है। उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके सीएम जिस देश में भी जाते हैं उस देश को वो भारत बना देते हैं। मोदी जी के जेस्चर कितने ज्यादा पॉजिटिव थे पब्लिक के दौरान। G20 की मीटिंग कश्मीर में ही होगी। चाइना के जाने या ना जाने से भारत अपना फैसला नहीं बदलेगा। तो इसलिए आप लोग ढोल बजाना बंद कीजिए, इंसान के बच्चे बनिए और कोशिश कीजिए कि आपके टर्म्स जो हैं भारत से ठीक हो जाए। इंडिया में हुक्मरानी सही है, पाकिस्तान में हुक्मरानी नाम की चीज ही कोई नहीं है। वो कहते जाओ पहले अपना घर तो ठीक करो फिर हमारे पास आना। इंडिया एक बहुत आम छोटी मोटी नेशन तो नहीं, इंडिपेंडेंट नेशन और पूरी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कवर करती है। हम कब क्या ना जंग करें, अपने लोगों को तो बचाएं, पहले उनको रोजगार दें, खाना दें, आटा दें। लोग सड़कों पे आटे के लिए मांग रहे और हमें किस साइड पे लड़ा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। कभी कश्मीर पे चूरन बेचा जाता है, कभी मजहब पे चूरन बेचा जाता है। असल इशू डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करता। आईएसआई के कसाईयों से बचने के लिए इमरान खान अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं, तो उसी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ दुनिया भर से एक एक डॉलर की भीख के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। इस हाल में पहुंच चुका पाकिस्तान जब दुनिया को हिंदुस्तान के पीएम के सामने झुकता देखता है तो उसके सीने में बहुत सख्त कसक उठती है। सर, एक छोटा क्लिप बड़ा वायरल है जिसमें नरेंद्र मोदी जो के प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उनसे गले मिल रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन। उनको बावर करा दिया गया है कि इस वक्त इंडिया की सपोर्ट के बगैर आप जीरो हो। दिस इज व्हाट उनको बावर करा दिया गया है। अब रिसेंटली पापा गिनी और फिजी और वो सारे दौरों पे गए हैं। किस खूबसूरती के साथ उन्होंने पूरी दुनिया को, जिस तरीके से उन्होंने ये बताया कि नेक्स्ट, और अब इस वक्त ओपन बातें हो रही है कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, लेकिन हमारा सन पता नहीं, हमारे टनल के अंदर रोशनी नहीं मौजूद है। यहां मेंशन करना चाहूंगा कि टेस्ला भारत में जा रहा है भारत की टर्म्स पर। अमेरिकन सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइनीज ट्रेड के ऊपर, चाइना के ऊपर, और उसका फायदा उठा रहा है भारत। भारत मजीद फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा और उसके बाद यह कि भारत मजीद स्ट्रांग होगा डिप्लोमेटिकली। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी आज भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इकॉनमी जरूरत है आपकी, इकॉनमी पे तवज्जो दें खुदारा। भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, लर्न करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया घूम आए। दिवालिया की हालत से बचने के लिए करीब करीब हर देश के आगे कटोरा फैला आए। भीख तो नहीं मिली, उल्टे हिकारत भरी दुत्कार झेल कर वापस लौट आए। चूंटी बराबर ममालिक थे, वो हमसे कहीं आगे निकल गए, जिनको हम कभी किसी जमाने में हम पाया हकारत से देखते थे या ये समझते थे कि ये क्या है, आज वो कहीं हमसे आगे चले गए। माशी दौड़ में, समाजी दौर में, और हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके
फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। 75 साल पहले अलग हुए दो मुल्क, एक भारत एक पाकिस्तान। आज पाकिस्तान के हुक्मरानों को दुनिया भिखारी कहती है और भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया हाथों हाथ ले रही है। कौन कहते हैं कि मोदी जी जब आए, मुझे ऐसा लगा वो इंडिया में ही है और ये है भारत के संस्कार, जिस संस्कारों की दुनिया दीवानी है कि अपने देशवासी जो होते हैं वो कहीं पे भी हो अपने प्राइम मिनिस्टर को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। पाँव छू रहे थे, उनसे हाथ मिला रहे थे, हैशटैग सेल्फी विद मोदी आज हो रहा था जनाब। और मोदी जी हर एक को जो है रिस्पेक्ट तो है, मोहब्बत से मिल रहे थे, गर्म जोशी से मिल रहे थे, साथ साथ उनके साथ सेल्फीज बना रहे थे। तो मैं ये कहूंगी जैसे हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो पब्लिक से दूर भागते हैं, वो भी डरते हैं पब्लिक को फेस करने में, कभी कहीं से लात घूसा मुक्का आ देगा। लेकिन भारत के लोगों के संस्कारों की क्या बात, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके सीएम जिस देश में भी जाते हैं उस देश को वो भारत बना देते हैं। मोदी जी के जेस्चर कितने ज्यादा पॉजिटिव थे पब्लिक के दौरान, कोई हेजिटेशन नहीं थी। हमारे तो एक दफा एक गरीब आदमी ने बिलावल से हाथ मिलाने की कोशिश की, उसने अपना हाथ पीछे खींच दिया। ये इतने मुतकब्बिर लोग हैं। मोदी जी को देखो दूसरा टेन्योर है उनका जो कंप्लीट होने, 2 टेन्योर के वो मालिक हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, हर आम और खास से हाथ मिला। गृह युद्ध और मार्शल लॉ जैसे हालात में घिरा पाकिस्तान पैसे को भी मोहताज है। हालात संभालने के लिए पाकिस्तान को रूस से सस्ता तेल चाहिए, लेकिन वो रूस के कट्टर दुश्मन यूक्रेन को चोरी छिपे गोला बारूद बेच रहा है। दूसरी तरफ रूस से पक्की दोस्ती निभाने के बावजूद पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को सामने बिठाकर भरोसा दिया कि वो युद्ध खत्म करवाने के लिए हर कोशिश करेंगे। मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। पाकिस्तान में हर हाल में सत्ता वापस पाने में जुटे इमरान खान मोदी की इसी आजाद विदेश नीति के गुण गाते रहे हैं। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना ही नहीं सकते। मुझे कोई बताएं कि वो क्यों उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, क्यों वो खुददार इंडिया की रिस्पेक्ट उनकी फॉरेन पॉलिसी से अब से नहीं है, देर से, क्योंकि वो नॉन अलाइंड रहे हैं। वो पॉलिसी बनाते हैं, रूस से भी बनाते हैं उन्होंने, अमेरिका से भी उन्होंने अपना ताल्लुक, आज चाइना से ट्रेड कर रहे हैं, आज रूस से चीजें खरीद रहे हैं, रूस से यानी देखिए एक खुददार कौम है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। भारत के रुख और नीतियों की तारीफ करते करते इमरान की जान के लाले पड़ गए हैं, तो भुखमरी झेल रही आवाम की हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई है। इंडिया में हुक्मरानी सही है, पाकिस्तान में हुक्मरानी नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। पाकिस्तान में कब्जा ग्रुप बैठा हुआ है, पाकिस्तान तो आज़ाद ही नहीं है। तो इंडिया में आपने देखा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से ज़्यादा लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनका पाकिस्तान के साथ दिल धड़कता है। दूसरी हुकूमतों ने इन्हें कहा भी है, ये जाते हैं ना मांगने के लिए, मैं को मांगने नहीं आया हूँ, मांगने वो कहते जाओ पहले अपना घर तो ठीक करो फिर हमारे पास आना, घर तुम्हारा ठीक नहीं तुमसे होता। ठीक है जी, 70 साल से हुकूमतें कर रहे हो। इमरान और फौज की लड़ाई में फंसा पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के बदतरीन हालात से गुजर रहा है। इसके बावजूद फौज और शहबाज सरकार इमरान को घेरने के लिए आवाम को अभी भी कश्मीर का लॉलीपॉप दिखा रही है। हम कब कह रहे हैं जंग करें, अपने लोगों को तो बचाएं, पहले उनको रोजगार दें, खाना दें, आटा दें। लोग सड़कों पे आटे के लिए मांग रहे, ये बड़े। अच्छा आप ये बताएं, कभी ये अभी सलाब आया, आप अपने ईमान से बताएं किसी वजीर आजम, किसी MP MNA के आपने सुना हो इसने इतने करोड़ दिया, इसने क्या सुना कभी? क्या है ये हुक्म, किस लिए ये हुक्मरानी करते हैं? आपको जरूरत है इनकी? क्या देते हैं आपको? चले ये बताएं। इनको इतना शौक है MP MNA बनने का, वजीर बनने का, वजीर आजम बनने का, इसलिए मकसद क्या है इसका? तो भाई समझो बात है, ये माल बनाने के लिए बनते हैं,
आप बात समझ रही हैं? और कुछ भी नहीं, और इन्होंने कौम को दिया ही क्या आज तक? अगर दिया होता तो ये लोग सड़कों पे ऐसे घूमते, ऐसे लोगों के पसीने निकल रहे होते, ऐसे बददुआएं देते? आप खुद बताओ। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानी फौज और हुक्मरान अपने देश के कठमुल्लों को भले ही भड़काकर उल्लू सीधा कर लें, लेकिन पाकिस्तान की आम आवाम कश्मीर और भारत के लिए क्या सोचती है ये भी समझ लीजिए। मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी हमें भी गोद ले लेना, फायदा क्या है? उनके साथ होके इंडिया का पासपोर्ट देखो, उनका इकोनॉमी देखो, उनके लोग अलग ही लेवल है उनका। हमारे भिखारी हुक्मरान ट्वीट पे हम शेख अल मखतूम पख्तुम शख्तुम को जो है मुबारकबाद देते हैं। क्यों? ये चमचा मस्का, ताकि कल जाके हम उनसे खुबस भीख मांग सके। पाकिस्तानी हुक्मरान जब भी यूएन जाते हैं हमेशा ये कहते हैं कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, बख्श दो यार कश्मीरियों को। वो दुनिया के एक ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले जमाने में पूरी दुनिया पे हुकूमत करके कर रहे हैं। कश्मीर ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले वक्तों में दुनिया का बाप बनने वाला। भिखारी मत बनो, कश्मीर रहो इंडिया के साथ। गुड लक। जो सुधर जाए वो पाकिस्तान ही क्या, श्रीनगर में चंद घंटे बाद भारत सरकार G20 की बैठक करने जा रही है, लेकिन डूब रहे पाकिस्तान में इससे बड़ा और कोई मसला ही नहीं है। मोदी सरकार को आलमी ताल्लुकात के शोबे में एक बड़ा धचका लगा है। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास मुनक्किद करके अपने गैर कानूनी कब्जे को कानूनी करार दिलवाने की कोशिश को शदीद नुकसान पहुंचा है। ताज़ा इतला है कि चीन ने G20 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि चीन मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास में शिरकत नहीं करेगा। सीपेक के नाम पर पूरे पाकिस्तान को गिरवी रखने वाले चीन ने अपने एजेंडे के चलते श्रीनगर में होने वाली बैठक पर आपत्ति जता दी तो पाकिस्तान में खुशी के ढोल नगाड़े बजने लगे। चाइना ने G20 मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया है। चाइना का कहना है कि जी हम G20 के लिए जो है कश्मीर में नहीं जाएंगे, और इसके ऊपर पाकिस्तान में सारे भंगड़े डाल रहे हैं और बार बार सुबह से जो है टीवी चैनल्स पे बार बार आ रहा है कि देखिए जी चाइना ने क्या जवाब दिया है इंडिया को। लेकिन खैर चाइना अगर नहीं भी जाता तो मुझे हमारे उन तमाम लोगों से जो पाकिस्तान में भंगड़े डाल रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, उनसे ये पूछना था कि अगर चाइना नहीं जाएगा तो उसका क्या मतलब है? क्या G20 की मीटिंग कश्मीर में नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। G20 की मीटिंग कश्मीर में ही होगी। चाइना के जाने या ना जाने से भारत अपना फैसला नहीं बदलेगा। तो इसलिए आप लोग ढोल बजाना बंद कीजिए, इंसान के बच्चे बनिए और कोशिश कीजिए कि आपके टर्म्स जो हैं भारत से ठीक हो जाए। वरना आपका क्या है, आपको थोड़े दिन में चाइना ने भी टाटा बाय बाय कर देना है, तो थोड़ा उससे पहले संभल जाए तो ही ठीक होगा। अपने जबरन कब्जे वाले कश्मीर में तो पाकिस्तान हालात नहीं संभाल पा रहा, आवाम को खाना, बिजली और रोजगार नहीं दे पा रहा, लेकिन कश्मीर के नाम पर अपने मुल्क की हर समस्या को छिपाने और ढांकने की फिराक में रहता है। आपको पता होगा G20 इस साल जो है इंडिया होस्ट करने जा रहा है और इंडिया ने इसकी कुछ मीटिंग जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी रखी हैं। यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर ने इंडिया को इस पर क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की, माइनॉरिटीज़ के राइट की वायलेशन हो रही है, लिहाजा वहाँ पर इस तरह के इवेंट्स नहीं हो सकते। आपका घर है, ठीक है, आपके घर में मैं बिना इजाज़त के नहीं आ सकता, ठीक है। मैं कौन होता हूँ कि आपका घर है तो आपके घर जाके मैं कहूँ कि आपके घर में मेरा हुक्म चले। जब कश्मीरियों को कोई मसला नहीं तो हमें मसला क्यों हो? तो फिर कर लें, हमें भी कोई मसला नहीं है। हम एज ए पाकिस्तानी हम उनके साथ हैं, जैसे भी कहेंगे वो, अगर वो खुश हैं तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। इंडिया एक बहुत आम तो छोटी मोटी नेशन तो नहीं, इंडिपेंडेंट नेशन और पूरी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कवर करती है चाइना के बाद, तो इस वजह से वहाँ पे इन्वेस्टर उनके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लाहौर पंजाब में देखें तो हमारे अपने ही आपस के फसाद खत्म नहीं होते। आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो लोग एक नारा लगा रहे हैं, कारगर स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। जब उन्होंने LOC के उस पार इंडिया में डेवलपमेंट देखी तो उन्होंने कहा कि हमें इस आज़ादी से वो कैद कबूल है जहाँ पे हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। मैं इस पे बिल्कुल डाउट में नहीं हूँ कि इंडिया डेवलपिंग नहीं है, बल्कि डेवलप्ड है, कुछ हद तक डेवलप्ड हो चुका है। हमारे इंटरनल अफेयर्स जो हैं, हमारे यहाँ पे जो मामलात हैं वो सबको पता है, किसी से ढके छुपे नहीं है। हमारी कौम को जो है एक बयानिए पे नहीं है, शायद ये कौम भी नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।